0 से स्टार्ट करके 75 डेज में अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नीट क्रैक करना है या फिर जितने भी मार्क्स का टारगेट है उसको अचीव करना है तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। बस जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसको आंखें बंद करके फॉलो करना है। वीकली प्लानिंग कैसा होना चाहिए, कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है, कैसे स्टडी करना है, हर एक चीज कवर किया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज और रिसोर्सेज के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल जितने भी है उसको जुगाड़ कर लो और टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज आपको रखना ही है लास्ट 15 ईयर्स का। एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही होगा और ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी जुगाड़ कर लो जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपना टाइम बचाओगे। नेक्स्ट आपको जो है नोट्स का भी जुगाड़ कर लेना है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह में मिल जाएगा, इसका आप बेस्ट यूज कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। कैसे आगे बताऊंगा। उसके बाद आप अपना टारगेट मार्क्स फिक्स कर लो, चाहे आपको 500 पाने हैं 600 पाना है, जितना भी पाना है फिक्स कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स डिसाइड कर लो और चैप्टर्स का वेटेज वाइज लिस्ट बना लो क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, टाइम बचाना है। सपोज आपको 60 चैप्टर्स 75 डेज में कंप्लीट करना है, आपका जितना टारगेट है वो आप फिक्स कर लो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करना है। इसके बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज आपको बायोलॉजी में 30 चैप्टर्स करना है, केमिस्ट्री में आपको 16, फिजिक्स में 14 चैप्टर्स करना है। इसी के बेसिस पे करोगे तो आप आराम से कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। वीकली बेसिस पे आपको 3 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 1-1, 2-2 चैप्टर करके करना है। बट इसमें भी चेंजेस होगा। उससे पहले मैं बात करता हूँ आपको स्टडी कैसे करना है, टाइम बचाना कैसे है। तो स्टडी तो आप मैक्सिमम 1 शॉट वीडियोस के थ्रू ही करोगे। पर सब्जेक्ट आप 2 आवर्स करके लेक्चर देखोगे डेली बेसिस पे। बट यहाँ पे जब भी आप लेक्चर देखोगे नोट्स आप साथ ही साथ रख लेना, जो मैंने आपको जुगाड़ करने बोला। लेक्चर देखोगे, नोट्स देखोगे, समझोगे। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है नोट्स में तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे आपका टाइम बच जाएगा, नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। लेक्चर वगैरह कंप्लीट करने के बाद लेक्चर अच्छे से समझना जरूरी है। उसके बाद आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखोगे, उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। बट शुरू में ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, डे बाय डे आपको स्पीड इंक्रीज करना है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अटकना नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, समझ लो और आगे बढ़ जाओ। टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। और बता दूं कि आपको सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी में 4 to 5 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 2 के 3 के करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, राइट। और उसी के साथ बता दूं कि आपको डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर नहीं करना है, आपको तीनों सब्जेक्ट मिला के एक चैप्टर होना चाहिए, ऐसे डिसाइड करना है। यानी कि बायो में आप 2 घंटा लेक्चर देख रहे हो, उस 2 घंटे में एक चैप्टर का जितना टॉपिक पढ़ पाओगे पढ़ लोगे। केमिस्ट्री का 2 घंटा देखोगे, फिजिक्स का 2 घंटा देखोगे। इसी के बेसिस पे आपका एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, तीनों सब्जेक्ट मिला के। इसी के बेसिस पे आप 3 दिन में 3 सब्जेक्ट का 3 चैप्टर हो जाएगा और वीकली बेसिस पे 6 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। और साथ ही साथ बता दूं कि आपको वीक 1 में ना पीवाईक्यू सैटरडे या फिर संडे को करना है, डेली बेसिस पे नहीं करना है। और टेस्ट जो है वीक 1 में आपको देना नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में दोगे टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। देखो वीकली प्लानिंग की मैं बात करूं, वीक 1 पे आप बेसिक्स ही पढ़ोगे तो आप बायो के 2 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करोगे। वीक 2 में बायो के 3 चैप्टर करोगे, केमिस्ट्री के 1 चैप्टर और फिजिक्स के 2 चैप्टर। शुरू में आप फिजिक्स केमिस्ट्री के मैक्सिमम चैप्टर्स कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे ही आपका वीक 1-2 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है वीक 2 के बाद आप रिविजन करोगे जो भी आपने 2 वीक में पढ़ा और टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। यूनिट टेस्ट होगा, आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट अटेम्प्ट करना जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर ले रहे हो। यहाँ पे मैंने बस चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर डिसाइड करना। आप अगर पहले कुछ ना कुछ चैप्टर पढ़ रखे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट चूज करना है। वीक 3 में आपको बायो के 2 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करने हैं और वीक 4 में आपको बायो के 1 ही चैप्टर करना है। थोड़ा एडवांस लेवल का चैप्टर होना चाहिए, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर और फिजिक्स के 2 चैप्टर। उसी के साथ आपको बता दूं कि वीकली बेसिस पे जितने भी चैप्टर डिसाइड करोगे, 6 चैप्टर अगर पढ़ोगे, आपको जो उसमें से इजी, मॉडरेट और टफ टाइप के तीनों टाइप के चैप्टर्स चूज करना है ताकि बैलेंस बना रहे और स्टडी करना है, इंप्रूव करना है। और इसी तरह से आप सेकंड के 4 वीक्स में आप बायो के 9 चैप्टर करोगे, फिजिक्स के 6 चैप्टर और केमिस्ट्री के 8 चैप्टर। शुरू के आप 4 वीक्स में आप 22-23 चैप्टर्स कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो 20 चैप्टर्स आपको एटलीस्ट करना है। सेकंड 4 वीक्स में आपको मैक्सिमम चैप्टर्स करने की कोशिश करना है। अगर कम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के टाइम पे आपको और भी एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ऐसा अगर सोचोगे कि पॉसिबल नहीं है, देखो मेहनत नहीं करोगे कुछ पॉसिबल नहीं है, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो पॉसिबल हो ही सकता है। 4 वीक्स के बाद डे 57 से लेके डे 74 तक टोटल 19 डेज बचेगा जिसमें आप टोटल बायोलॉजी ही करोगे। बायोलॉजी के 13 चैप्टर्स आपको 19 डेज में करना है और यहाँ पे बायोलॉजी लास्ट टाइम पे इसलिए करना है क्योंकि बायोलॉजी याद करने टाइप का सब्जेक्ट है, तो लास्ट टाइम पे करोगे तो रिवीजन में भी उतना टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा और लास्ट के 19 डेज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को रिवीजन करते जाना है। और लास्ट 15 डेज में आपको फुल ऑन रिवीजन पे फोकस करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट में जो भी मिस्टेक कर रहे हो, टेस्ट में सॉल्यूशन कर पा रहे हो कि नहीं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, गलती कहाँ हो रही है, उन सब मिस्टेक्स को लिखोगे, सुधारोगे और क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यूज भी साथ ही साथ करते रहना है। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, नीट क्रैक कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैं आपको बस एक एग्जांपल देके बताया हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है आपका टारगेट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से
आपको बनाना है। रिवीजन कैसे करना है, पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखा है, 4 वेज बताया रिवीजन करने का, उसको अप्लाई करना है रिवीजन करने के लिए। डेली बेसिस पे 15-20 मिनट देखे तो आप रिवाइज करोगे। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो लास्ट 4 मंथ्स के लिए बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।